हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है, ये वीडियो देखिएगा क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में आएंगे ज़रूर। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास। लुई 16वें, लुई 14वें, रूसो या आवेशिये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, लुई 16वें। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस का सम्राट लुई 16वें था। याद रहेगा ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, बताइए अगर पता है तो। होमवर्क के लिए रहेगा क्वेश्चन, सब लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन कराया है मैंने, नेपोलियन वाला। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, कई बार बताया है भी है आपको, तो बताना है आपको। ठीक है, कई बार आपको बताया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर मालूम है तो। याद है कि भूल गए, बताइए। तीसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिले क्या है। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, रूस का राष्ट्रीय गान, ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ये, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस की राजधानी क्या है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या है जी, पेरिस है, याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, पता है ना। पता है कि भूल गए, कितनी बार बताया है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तरी गोलार्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ले लीजिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। सतपुड़ा है, महेंद्रगिरी है, नीलगिरी है या फिर शिवालिक है। बताइए कौन सी श्रृंखला है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम है शिवालिक। किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है। किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहते हैं, पता होगा आपको। मेघालय इसका राइट आंसर है, मेघालय को कहते हैं। सबसे अधिक वर्षा भी मेघालय में होती है, मासिन राम नामक स्थान पर। ठीक है, याद है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, पता है भाई, बताइए अगर पता है तो। 3, 4, 2 या 8। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 2। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आपको 2 से 4 अंक दिला सकते हैं अगर आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, 100% दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने लायक हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण लिखिए। 1923 का आर्थिक संकट क्या था। इसने जर्मनी को कैसे प्रभावित किया। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई, इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। आइए वन बाय वन सभी क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण। लोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं। तीसरा पॉइंट है, मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं है।
एंड चौथा पॉइंट है प्रेस को पूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं है इसमें, ठीक है। गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे लिखे गए हैं, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न था आपका, क्या था? 1923 का आर्थिक संकट क्या था, इसने जर्मनी को कैसे प्रभावित किया? देखिए आंसर को इसके। जर्मनी ने बड़े पैमाने पर ऋण पर युद्ध लड़ा था। जर्मनी ने युद्ध लड़ने के लिए कर्ज लिए थे और उसके बदले सोने का पुनर्भुगतान किया था, ठीक है। और उसे सोने में पुनर्भुगतान करना पड़ा था। जर्मनी को सोने में पुनर्भुगतान करना पड़ा था, यानी कि जो कर्ज लिया था वो सोने के बदले उसका कर्ज बाद में चुकाना पड़ा था जर्मनी को, ठीक है। इससे सोने के भंडार और संसाधन कम हो गए। अब देखो भाई, कर्ज में सारे सोने दे दिए, कर्ज चुकाने में तो सोने का भंडार कम ही तो होगा, ठीक है। सोने के भंडार और संसाधन इससे कम हो गए जर्मनी में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1923 में जर्मनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। 1923 में जर्मनी ने ऋण भुगतान करने से इनकार कर दिया और फ्रांसीसी ने अपने कोयले का दावा करने के लिए रूहर पर कब्जा करके जवाबी कार्रवाई की। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी ने विरोध किया और कागजी मुद्रा छापी। प्रचलन में बहुत अधिक धन के साथ जर्मन मुद्रा का मूल्य गिर गया। मार्क के मूल्य में गिरावट के रूप में माल की कीमतें बढ़ने लगी। इस संकट को हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाने लगा। तो ये था आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषता है इसकी, यह प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो आग्नेय, पुराने क्रिस्टलीय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दो भाग हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार भूभाग है, इसे दक्षिण का पठार कहते हैं, जबकि उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। इसमें छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार सम्मिलित है, ठीक है, याद रहेगा ना। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। इसे मेघालय तथा काबी आंगलाउंड पठार भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, दक्षिणी पठार के पश्चिमी तथा पूर्वी किनारे क्रमशः पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट कहलाते हैं। पांचवा पॉइंट देख लीजिए, दक्षिणी पठार के काली मिट्टी का क्षेत्र दक्कन ट्रैप कहलाता है। दक्षिणी पठार के काली मिट्टी का जो क्षेत्र है उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया। ये चौथा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर होमवर्क में करेंगे, ठीक है। सब विद्यार्थी अपनी कॉपी में इसे करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।